ऑलरेडी बाकी थियोरेटिकल चीज़ देख लिया हमने, आज हमें प्रैक्टिकल सम सॉल्व करना है। एंड बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सबसे पहले ना हमें पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि हमारा पूरा आंसर हमारे क्वेश्चंस के अंदर होता ही है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, टिक करना है, देन सम सॉल्व करेंगे। और हाँ, ये वीडियो लेंदी हो सकता है क्योंकि फाइनल अकाउंट आपको पता है, फाइनल अकाउंट सबसे ज़्यादा टाइम कंजम्पशन वाला चैप्टर है, बट वी विल ट्राई टू कंप्लीट विद इन बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर ट्राई करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, हम लोग टेक्स्ट बुक के 4th वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, अनसॉल्व वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि सॉल्व का तो आपका आंसर होता है, अनसॉल्व के आंसर्स नहीं होते हैं, ठीक है। फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट, फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, MS मीरा एंड माधव, 2 पार्टनर्स है यहाँ पे। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस हमें बनाना है, अकाउंटिंग का क्लोजिंग दिया 31 मार्च 19, बैलेंस शीट अपने पास गिवन है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 19 का दिया हुआ है। आपको याद है, मैं बताया था क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ दिया होता है, एक होता है ट्रायल बैलेंस, सेकेंड होता है एडजस्टमेंट। ओके, मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि ट्रायल बैलेंस के हमेशा एक ही इफेक्ट होता है, मतलब एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो एडजस्टमेंट है उसके 2 जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, तो 2 इफेक्ट होंगे। फाइन, पहले देख लेते कौन सा कहाँ पे जाएगा। आई होप सो आपने ऑलरेडी पहले के वीडियो देखा भी रहेगा, एंड टेक्स्ट बुक के जो फॉर्मेट है मैंने पढ़ने बोला था, आपको पढ़ा भी रहेगा। ओके, उसके बेस में ऐसा एजम्पशन लगा के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ा है, एंड मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टॉक हमारा कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग के लिए हम टी वर्ड यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए पी वर्ड यूज करेंगे, एसेट्स के लिए ए, लाइबिलिटी के लिए एल। डेबिट क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि डेबिट की चीज़ हमेशा डेबिट में जाएगा एंड क्रेडिट की चीज़ें क्रेडिट में जाएगा। चलो, स्टॉक सर, ट्रेडिंग, डेटर्स एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल एसेट, परचेस ट्रेडिंग, रिटर्न हमेशा ध्यान रखना, जो डेबिट में रिटर्न होता है, कॉन्सेप्ट डेटा, जो डेबिट में रिटर्न होता है वो सेल्स रिटर्न होता है, मतलब सेल्स में से माइनस होता है। एंड जो क्रेडिट में रिटर्न होता है वो परचेस में से, मतलब अपोजिट होता है, ध्यान रखना। ये जो रिटर्न्स दिया है आपको यहाँ पे डेबिट में, ये आपका सेल्स रिटर्न है, ठीक है। मतलब फिर भी ट्रेडिंग अकाउंट कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग, क्योंकि कैरिज इनवर्ड है, नॉट आउटवर्ड। आउटवर्ड रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, कैरिज आउट आ भी गया, कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। मोटर व्हीकल एसेट्स, जर्नल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी रहेगा तो ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, इस पे देखो आपको ब्रैकेट में डेट वगैरह, जिसको बोलते हैं हम लोग हिडन एडजस्टमेंट, जब कभी एडजस्टमेंट होगा तो उसको साइड में टिक करके रखना है अपने को। प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस, ड्राइंग 11th नहीं है, अपना 12th है, इसलिए कहाँ लिखेंगे हम लोग इसको, पार्टनर कैपिटल। ओके, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, लंबे टाइम के लिए लगा रेंट पे लेना बोलते हैं इसको हम लोग, तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस अपना एसेट्स होता है, प्रीमाइसेस है ना, कैशेड बैंक एसेट्स, फर्नीचर एसेट। बैंक ओवरड्राफ्ट, पता है हमने बैंक से एक्स्ट्रा अमाउंट बोरो किया हुआ, एक तरह का लोन होता है। लाइबिलिटी, बिल्स पेएबल, बिल्स का पेमेंट करना बाकी है, वीडियो से बताया था मैंने, लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स सप्लाईज होते हैं हमारे, लाइबिलिटी। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, सिंपल सा बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा इनकम। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग है, हाँ गड़बड़ होता है। हमने पढ़ा है कि एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग होता है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में होगा तो 2 जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, मतलब ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में प्लस करते हैं, सेकंड इफेक्ट हम लोग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखते हैं। बट इसमें क्या है, आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसका 2 इफेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इसका एक ही इफेक्ट करना है। और एक इफेक्ट कहाँ पे करोगे, बैलेंस शीट लाइबिलिटी, कहाँ पे करोगे, बैलेंस शीट लाइबिलिटी। ओके, फिर अनपेड वेजेस, अनपेड का मतलब ही आउटस्टैंडिंग होता है। लाइबिलिटी कैपिटल, पता ही आपको, हम लोग 11th नहीं 12th कर रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्योंकि अलग से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ओके, कोई लोग क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाते, बट हम लोग बनाएंगे क्योंकि हैबिट बन जाएगा, तो अगर कोई भी बड़ा क्वेश्चन भी आएगा तो हम लोग उस पर हेल्पफुल हो जाए, कर लेंगे, 1 ही मिनट जाएगा, बट बेस्ट होता है पार्टनर्स कैपिटल बनाने का। परचेस रिटर्न मैंने बताया ऑलरेडी, परचेस रिटर्न, अगर परचेस वर्ड भी नहीं होता ना, सिर्फ रिटर्न भी होता, तो हमें समझ जाना है कि ये परचेस रिटर्न है, मतलब डेबिट में रिटर्न रहेगा तो सेल्स में से माइनस करने का, क्रेडिट में रिटर्न रहेगा तो परचेस में से माइनस करने का। ओके, तो ये तो ट्रेडिंग में जाएगा, ये देख लिया। एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक देख लेंगे, कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक के यहाँ पे 2 अमाउंट दिया होता है, फॉर एग्जांपल 40,000 दिया होता है, और तो हमें विच एवरेज लोवेस्ट लेना है, AS2। इसका मीनिंग क्या होता है कि कम से कम में भी इसका इतना ही वैल्यू होगा, इसलिए विच एवरेज लोवेस्ट लेना, ना मार्केट वैल्यू ना कॉस्ट वैल्यू, विच एवरेज लोवेस्ट लेना होता है एज पर AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन्वेंट्रीज। सेकेंड है प्रोविजन फॉर डाउटफुल, मैंने बताया था कि मोस्टली डाउटफुल डेट, मतलब जो RDD है, न्यू RDD, वो परसेंटेज में होता है, बट यहाँ पे देखो रुपीज में दिया, कोई इशू नहीं है, RDD है, ठीक है। एंड फिर रिजर्व फॉर डिस्काउंट है, एंड फिर क्लोज प्रीमाइसेस है, आउटस्टैंडिंग है, सबको टिक कर लेते पहले हम लोग।
देखो क्लोजिंग स्टॉक कोई टिक होता नहीं है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल है मतलब डेटस के ऊपर होगा, एंड डिस्काउंट भी डेटस के ऊपर है मतलब डेटस के ऊपर डबल एडजस्टमेंट हो, तो डेटस को हम लोग डबल टिक कर देंगे ताकि हमें रिमेंबर हो जाए। उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग है, किसके ऊपर आउटस्टैंडिंग है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, वेयर इज आवर प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये रहा। ओके, 4 एडजस्टमेंट से और कुछ छूटा है क्या, लेस होल्ड हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी का डिस्काउंट हो गया। ओके, और एक हिडन एडजस्टमेंट था अपना एडवर्टाइजमेंट, इतने 4 एडजस्टमेंट हमें करना है कंप्लीट। फाइन, अच्छा सबके डबल इफेक्ट कहाँ पे क्या होंगे हम लोग ट्रैक क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट आपको पीडीएफ पूरा वीडियो ही दे दिया था एडजस्टमेंट का, अगर पढ़ा रहेगा कोई याद रहेगा, देखेंगे हम लोग। फिर भी सम स्टार्ट करना है, हमें पता है कि 4 चीज़ें बनाना है जिसमें 3 अकाउंट है, एक स्टेटमेंट है, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिनसे पार्टनर्स करेंट नहीं है, ओके, फोर्थ वन बैलेंस शीट। मैंने ऑलरेडी यहाँ बना के रखा है, कुछ ऐसी चीज़ें लिख के रखा जो आपको पता भी, जो कंपलसरी आता है हर क्वेश्चन में, ताकि टाइम सेव हो जाए। फाइन, और हाँ सबसे पहले ना, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है या फिर पीडीएफ में, क्योंकि आप लोग फोन में ही वीडियो देख रहे होंगे, तो आपके पास अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो क्वेश्चन पहले लिख के लें, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें तो समझेगा नहीं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, मेरे सामने क्वेश्चन है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। फाइन, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो सबसे पहले हमारा स्टॉक है, स्टॉक कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा हुआ है, तो ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएंगे, कितना अमाउंट है 25,000। उसके बाद डेटर्स है, डेटर्स के ऊपर डबल टिक है मतलब डबल एडजस्टमेंट से, ओके, डेटर्स के ऊपर, तो मैं बैलेंस शीट के एसेट्स में आऊंगा, पहले लिखूंगा डेटर्स, डबल टिक के डबल एडजस्टमेंट है, मैं करीबन 3 से 4 लाइन छोड़ दूंगा, मतलब 1 2 3, एज्यूम दैट यहाँ पे 1 2 3 4 समथिंग छोड़ दिया मैंने, ठीक है, मतलब यहाँ से मैं छोड़ देता हूँ, बाकी जो एडजस्टमेंट है लिखेंगे हमने। बट जब कभी, और हाँ जब कभी भी कोई भी एडजस्टमेंट अगर होगा, कोई कैलकुलेशन करना होगा, तभी हमें उस अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना है, अदरवाइज उस अमाउंट कहाँ लिखना है हमें, आउटर कॉलम में। हमेशा ध्यान रखना, एडजस्टमेंट होगा तो ही इनर कॉलम में आएगा, अदरवाइज कहाँ पर आएगा, आउटर कॉलम में। फाइन, चलो डेटस कितना है, 80,500 है, तो ये आ जाएगा इनर कॉलम में 80,500, क्योंकि डबल डबल टी के डबल एडजस्टमेंट अपने इसमें 85। डेटस के बाद क्या है, बिल्स रिसीवेबल, एसेट्स में ही आएगा, तो यहाँ लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट कितना है 10,000। स्किप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हर सेकंड में एक नया पोस्टिंग हम लोग करेंगे। और इसके बाद क्या, रिटर्न से, मैंने कहा डेबिट का रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा, डेबिट का रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा। मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग में सिंगल कॉलम बनाया, आप लोग डबल कॉलम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट होता नहीं, ज़्यादा करके इसमें भी बनाया नहीं है। कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, यहीं पे कैरिज इनवर्ड, अमाउंट क्या है इसका 3,000। कैरिज इनवर्ड का कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ऊपर का कभी भी 1 2 लाइन छोड़ दिया करो, ताकि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आए तो उसको ट्रांसफर कर सके हम लोग, ओके। तो कैरिज आउटवर्ड, क्या अमाउंट है कैरिज आउटवर्ड का, चेक करो जरा एक बार, 4,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में। फिर क्या है, मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स हमारा एसेट्स है, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएंगे, और ये एसेट्स में आके यहाँ पे लिख देंगे मोटर व्हीकल। अच्छा अमाउंट कितना है इसका, एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में, कोई डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में, ओके। मोटर व्हीकल के बाद क्या, जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस टू जनरल एक्सपेंसेस, क्या अमाउंट है जनरल एक्सपेंसेस का, 1,800। फाइन, जनरल एक्सपेंसेस की बात क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी अगेन यहीं पर आएगा, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना अमाउंट है 900। एक्सपोर्ट ड्यूटी के बाद क्या, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट भी यहीं पर आएगा, बट इसके ऊपर एडजस्टमेंट है बच्चों, तो ध्यान रखना, हम लोग लाइन छोड़ देंगे इसके लिए, ठीक है, स्पेस छोड़ेंगे इनर कॉलम में अमाउंट लिख करके, अमाउंट है 4,800, एक लाइन छोड़ देंगे कि एक ही एडजस्टमेंट है, बाहर अमाउंट में आ जाएगा। जब एडजस्टमेंट करेंगे हम ना 1 बाय 1 करेंगे, कोई क्या करता है एडजस्टमेंट के साथ में ही करता है, वो भी चलेगा ये भी चलेगा, बट ये बेटर वे है कि ताकि पोस्टिंग पहले कंप्लीट कर ले, बाद में एडजस्टमेंट करे 1 बाय 1। चलो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहीं पर आएगा, आई थिंक सो उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। फाइन, तो पहले लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आप लोग फुल फॉर्म लिखना, मैं बस जॉब जगह का शॉर्टेज से लिख रहा हूँ इस तरह से, 1,200 इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है। फिर ड्राइंग है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में जाएंगे हम लोग, देखो ड्राइंग में ऑलरेडी लिख के रखा है यहाँ पे, अमाउंट कितना आएगा
3,500 एंड 2,000। ड्राइंग के बाद लीज सोल्ड प्रीमाइसेस जो एसेट्स का पार्ट है एंड उसके ऊपर कुछ तो एडजस्टमेंट था तो हम लोग लिखेंगे एंड अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। ओके, लीज होल्ड प्रीमाइसेस कितना अमाउंट है चेक कर लो एक बार। लीज होल्ड जो है 1,10,000 दिया हुआ है। एडजस्टमेंट देखेंगे हम लोग बाद में। कैशियर बैंक यहीं पर आएगा, मैं एज अ बैंक भी लिख सकता क्योंकि बैंक का कैश है। तो अमाउंट कितना है 45,000। उसके बाद क्या है फर्नीचर, फर्नीचर यहीं पे एसेट्स में ही आएगा। इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्टली 8,300। ओके, इतने पार्ट हमने अभी रिकॉर्ड किया, बैंक एंड फर्नीचर। उसके बाद क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब डेबिट पार्ट खत्म हो गया, क्रेडिट साइड जाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट है यहीं पर आएगा। सबसे पहले टॉप पे पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस आना चाहिए क्योंकि ओनर्स तो सबसे पहले होना चाहिए ना। उसके बाद क्या आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। कितना अमाउंट है 5,000। उसके बाद क्या है बिल्स पेएबल, यहीं पर आएगा बिल्स पेएबल। क्या अमाउंट है बिल्स पेएबल का 12,500। उसके बाद क्या क्रेडिटर्स, यहीं पर है, कोई भी एडजस्टमेंट है नहीं है सब के ऊपर तो बस डायरेक्ट लिखते जा रहा हूं मैं। क्रेडिटर्स क्या अमाउंट है क्रेडिटर्स का 68,000। क्रेडिटर्स के बाद क्या सेल्स है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग क्रेडिट साइड ट्रेडिंग के देखो सेल्स लिख के रखा हुआ है। कितना अमाउंट है सेल्स का 3,25,000 और रिटर्न्स 1,000 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आउटर कॉलम में जाएगा 3,24,000। ओके, चलो फिर आउटस्टैंडिंग एंड अपने टिक करके रखा हुआ ऑलरेडी कि सर लाइबिलिटी में जाएंगे कि एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, पोस्टिंग वाला पार्ट कर रहे, तो यहाँ पर आ जाएगा पहले आउटस्टैंडिंग, दो आउटस्टैंडिंग है तो साथ में अंडरलाइन कर दो बेटर रहेगा, टाइम बचेगा। आउटस्टैंडिंग रेंट है पहला जो अमाउंट है 2,000, आप लोग इनर में लिख के ऐड करके आउटर भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। वेजेस अमाउंट है 1,500। ओके, फिर कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे हम लोग। 11 में हम लोग सब कुछ यहाँ पे करते थे, फर्क खाली इसमें क्या 11-12 में जो हम लोग चीज़ें यहाँ प्लस माइनस करते थे ना उन चीज़ों को हम लोग कैपिटल अकाउंट में करते। ये कैपिटल अकाउंट बनेगा मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 मिनट जाएगा, बट ये बनाओ बेटर है आप लोग के लिए क्योंकि जब आगे क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे, तो ये बनाओगे तो अभी से प्रैक्टिस रहेगा, ईजी रहेगा आप लोग के लिए। फाइन, चलो पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। चलो कैपिटल का अमाउंट चेक करो कितना है, क्योंकि बैलेंस होता है लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए इसका ओपनिंग भी क्रेडिट साइड ही किया है मैंने। कितना अमाउंट है मीरा का 75,000 है एंड माधव का भी 75, सेम है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो कैपिटल हो गया। कैपिटल परचेस रिटर्न मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में देखो परचेस का पार्ट लिखा नहीं हमने अब तक, शायद छूट गया रहेगा, देखना पड़ेगा। ओके, देखो परचेस दिया हुआ है 2,08,500 जो छूट गया अपने से 2,08,500। रिटर्न्स जो है 1,000 है, माइनस करने के बाद बाहर जो आएगा 2,07,500 आएगा। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ओके, इतना पार्ट हो गया हमारा परचेस रिटर्न डेबिट पार्ट। क्रेडिट पार्ट मतलब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट इज कंप्लीटेड, एक पोस्टिंग क्या हमें सिर्फ एक ही जगह पे रिकॉर्ड कर सारी चीज़ों का, लेकिन अब जो एडजस्टमेंट करने वाले हैं हमें हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट करने हैं। हमें याद रहेगा कि मैंने जैसे बताया था कि जितने भी एडजस्टमेंट है सबके 2 इफेक्ट होते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा एक इकलौता एडजस्टमेंट के 3 इफेक्ट होते हैं, बट उसमें है नहीं, अभी इसमें क्वेश्चन में नहीं है, इंश्योरेंस क्लेम वाला। ओके, चलो पहला क्लोजिंग स्टॉक है, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट साइड बैलेंस शीट एसेट। तो ट्रेडिंग क्रेडिट साइड पहले आ जाएगा 32,000, सेकेंड क्या बोला बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रेडिंग क्रेडिट हो गया। अब जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, या लिख दूंगा क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रखना है बैलेंस शीट में 2 बाय वर्ड यूज नहीं करने का। क्लोजिंग स्टॉक क्या अमाउंट है 32,000। चलो क्लोजिंग स्टॉक के बाद क्या है न्यू बैड डेट्स या न्यू आरडीडी प्रोसेस हम लोग। ठीक है, अच्छा ध्यान रहेगा बैड डेट्स और आरडी का पूरा एक ही पेज में रजिस्ट्रेशन बताया था आप लोगों को। ठीक है, और सर यहाँ पे न्यू वर्ड नहीं दिया है, बट मैंने बताया था एडजस्टमेंट वाले हमेशा न्यू होता है। फाइन, तो चलो पहले किसके पास जानेगा दादाजी के पास, मतलब डेटर्स के पास। ठीक है, बैलेंस तो डेटर्स कहाँ पर होता है बैलेंस शीट के एसेट्स में। देखो स्पेस छोड़ा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे लेस न्यू आरडीडी। में इसको न्यू बैड डेट्स ना लिख के न्यू आरडीडी क्यों लिख रहे हैं, लिखा है डाउटफुल डेट, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। ठीक है, न्यू आरडीडी कितना अमाउंट है 2,000 है।
रिड्यूस करना है, माइनस करूँगा तो मिल जाएगा कुछ 78,500 लेस डिस्काउंट नहीं बोला ना, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर थर्ड में डिस्काउंट कितना परसेंट है, डिस्काउंट 3%। तो 3% किस पे निकालेंगे, इंपॉर्टेंट है। 3% आप लोग जो है 78,500 पे निकालोगे, 78,500 पे 3% निकालो, आपको जो मिलेगा 2,355 2,355 किस पे निकालोगे, 78,500 पे। ओके, फिर ये माइनस करने के बाद आपको मिल जाएगा 76,145। बार चेक कर लेना आप लोग कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। ये जो है आपको मिल जाएगा 2,76,4,145 फाइन। चलो उसके बाद, और हाँ, अब खानदान आता है। जब कभी बैड डेट्स ADD वाला पार्ट आता है, पूरा खानदान अपने को साथ में लेके आता है। मतलब कहाँ जाना है, प्रॉफिट लॉस डेबिट करने की, लॉस होता है ना कि ऐसे कस्टमर पैसा देंगे नहीं देंगे, डाउटफुल है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएंगे। पहले ना पूरा खानदान लिख लेंगे, चाहे हो ना हो, बट याद रखने के लिए पूरा स्टेप्स याद रखना। पहले हमें क्या लिखना है, पहले 2 बैड डेट्स, उसके बाद क्या आता है ऐड न्यू बैड डेट, फिर क्या आता है ऐड न्यू RDD, फिर क्या आता है लेस ओल्ड RDD। अब चेक करना है इसमें क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं दिया है। देखो बैड डेट्स हमने देख लिया, कहीं दिया नहीं है। जो बैड डेट्स होता है ओल्ड होता है, जो हमें ट्रायल पे कहीं दिया नहीं है। न्यू बैड डेट्स अभी था, लेकिन वो क्या था, वो भी RDD था हमारा। कितना आया था वो देख लो जरा एक बार। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन किया ना, कुछ 355, हाँ 2,355 2,355 वो भी RDD है। न्यू वाला भी कुछ नहीं, ओल्ड वाला कहाँ दिया होता है, ट्रायल के क्रेडिट साइड में दिया होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, या फिर RDD लिखा रहेगा, या फिर ओल्ड RDD लिखा रहेगा, ऐसे वर्ड से कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। चलो तो बाहर कितना आ जाएगा 2,355, यही अमाउंट आ जाएगा। तो ये पार्ट भी खत्म हो गया हमारा। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड एंड थर्ड, नहीं सेकंड कंप्लीट हुआ, थर्ड कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि डिस्काउंट है ना। डिस्काउंट यहीं पे लिखेंगे हम लोग 2, आप लोग फुल फॉर्म लिखना, ठीक है। तो डिस्काउंट ऑन डेटर, कितना अमाउंट आया था डिस्काउंट ऑन डेटर, हमने निकाला था ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है आई थिंक। सो ये देखो ना, ये जो है ना 2,355 ये अपना डिस्काउंट था, करेक्ट, 2-3% वाला। एंड ये जो है हमारा बैड डेट्स वाला पार्ट था, कुछ 1,000 2,000 कुछ था, देख लो एक बार, 2,000 है एडजस्टमेंट में, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, 2,000। ओके, तो बाहर भी 2,000 ही आएगा, करेक्ट है। अब चलो डिस्काउंट वाला पार्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एडजस्टमेंट हो गया हमारे। लीज सोल्ड प्रीमाइसेस 1 लाख, मतलब क्या है, लीज सोल्ड का प्रीमाइस का जो वैल्यू था ना पहले, उसका कुछ मतलब नहीं, लेकिन एट दैट टाइम, आज के टाइम पे जब मैं 31 मार्च तो 19 को अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ, आज के टाइम में मेरे प्रीमाइसेस का वैल्यू कितना हो गया, 1 लाख। जरा चेक करो, पहले हमारे प्रीमाइस का वैल्यू कितना था, ये प्रीमाइसेस लीज सोल्ड प्रीमाइस 1,10,000 था, एंड आज वैल्यू क्या है 1 लाख, मतलब 10,000 से वैल्यू कम हो गया। एंड व्हेन रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। जब कभी हमारा किसी एसेट का वैल्यू कम होता है, इसका मतलब ये है पहले 1,10,000 वैल्यू था, बट आज के डेट पे ये इसका वैल्यू 1 लाख हो गया, मतलब 10,000 का अमाउंट रिडक्शन हो गया, कम हो गया। एंड जब अमाउंट कम होता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सर अगर अमाउंट बढ़ गया तो उसको बोलेंगे एप्रिसिएशन, ठीक है। बढ़ा तो एप्रिसिएशन, कम हो तो डेप्रिसिएशन। यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया था, यहाँ पे को घुमा फिरा के हिडन दिया, घुमा फिरा के डायरेक्टली दिया हुआ है कि पहले 1,10,000 था, आज के डेट पे 1 लाख है, डिफरेंस 10,000, इट्स योर डेप्रिसिएशन अमाउंट। डेप्रिसिएशन मतलब लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, कहाँ पे आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। यहाँ लिख देंगे 2 डेप्रिसिएशन, इसको डेप्रिसिएशन नहीं हम लोग रिटर्न ऑफ लिखेंगे, बेटर रहेगा क्योंकि लीज और प्रीमाइसेस से, तो उसको लिखेंगे रिटर्न ऑफ लीज होल्ड। कितना अमाउंट है 20,000 ना, सॉरी 10,000, 1,10,000 था पहले, 10,000। वहां पर भी ना रिटर्न ऑफ वर्ड दे सकते हैं, ठीक है, तो बेटर रहेगा, रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन दोनों बट चलेगा। चलो स्टेशनरी 500 आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब प्लस करना पड़ेगा। स्टेशनरी कहाँ आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, देखो स्टेशनरी 500 आउटस्टैंडिंग मतलब ये आ जाएगा 1,700। यहाँ पे वर्ड देंगे आउटस्टैंडिंग, इनकी आउटस्टैंडिंग के 2 इफेक्ट, पहले तो प्लस करो, सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी में, क्योंकि कर्जा होता है एक तरह का, पे करना है इन फ्यूचर जाकर के। देखो यहाँ पे लिखा भी तो लिख देता साथ में ही। स्टेशनरी अमाउंट कितना आ गया 500, चलो इतना हो गया। अब उसके बाद एक ही ऐसा बच्चा अपना एडवर्टाइजमेंट हिडन वाला, देखो क्वेश्चन में था, तो क्वेश्चन में क्या बोला है आपको वर्किंग नोट करना था इसका, देखो मैंने करके रखा ऑलरेडी।
प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट है। सर कैसे मालूम पड़ा प्रीपेड है? हमें जो है सिर्फ इस करंट डे का लिखना होता है। इन लोगों ने क्या बोला है, 4800 पे तो किया है बट इट्स फॉर 3 years। करेक्ट ना, 3 years बोला ना। देखो क्वेश्चन देखो यहाँ क्या लिखा है, फॉर 3 years। लेकिन इसका यूज कब से हुआ, 110 से हुआ। मतलब जो 4800 है ये पे किया हुआ है 3 years के लिए, मतलब 3 years दैट मीन 36 मंथ, 12 प्लस 12 प्लस 12 36 मंथ के लिए पे किया हुआ है। बट हमने इस पूरे अकाउंटिंग ईयर में से कितने मंथ यूज किए? जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है वो है अप्रैल टू मार्च, तो इन लोगों ने यूज करना चालू किया अक्टूबर से। तो जस्ट काउंट फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। हमने सिर्फ इतना टाइम यूज किया, मतलब कितना टाइम यूज किया, 6 मंथ यूज किया हुआ है। तो हमें 6 मंथ का आउटर कॉलम में शो करना है, ठीक है। 6 मंथ का आउटर कॉलम में शो करना है। 6 मंथ का क्यों समझाया मैंने अभी। तो हमें करना क्या है, 4800 अगर 6 मंथ का 36 मंथ का है तो 6 मंथ का कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4800 अगर 36 मंथ का है तो 6 मंथ का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा 800। इट्स योर यूज अमाउंट है, ध्यान रखना। इस करेंट ईयर में हमारा इतना यूज हुआ है, ये एक्सपेंसेस। तो क्या करेंगे, पहले एडवर्टाइजमेंट पे जाएंगे। देखो 800 हमारा इस करेंट ईयर में यूज हुआ है, तो यूज वाला पार्ट हमेशा आउटर कॉलम में आता है। ओके, तो एक्स्ट्रा कितना पे किया हमने इस करेंट ईयर में, 4000, डिफरेंस अमाउंट। एक्स्ट्रा इंसेंस क्या बोलेंगे उसको हम लोग, प्रीपेड। तो लेस प्रीपेड, कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। 4000 वापस जाके सुनना, अगर नहीं समझा तो भी आपको समझेगा वहां पे, ठीक है। 36 मंथ के लिए पे किया था तो 6 मंथ के लिए कितना, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई का निकाला हुआ है। एक्स्ट्रा पे किया, इन फ्यूचर पे नहीं करना पड़ेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ एसेट्स, क्योंकि इन फ्यूचर पे नहीं करना पड़ेगा, ये हमारा पैसा दूसरे के पास पड़ा हुआ है, ऐसा बोल सकते हो। तो कहाँ पे आ जाएंगे, बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, सर लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। इसको हैवी एक्सपेंसेस भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना अमाउंट है, 4000, नॉट 800, 4000 एक्स्ट्रा पे किया हुआ इस करंट ईयर का, 6 महीने का 800 रुपये, ऐसा। चलो सारे खत्म हो गए, अब क्लोजिंग करना हमें। क्लोजिंग का एक तरीका देखो, पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्या करने का, क्रेडिट को प्लस करने का। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जब प्लस करते हैं हम लोग, तो अमाउंट है 3,24,000 प्लस 32,000, तो आपको मिल जाए कुछ 3,56,000, ठीक है। देखो मैंने बता के रखा है यहाँ पे, पहले क्रेडिट प्लस करो 3,56,000 आएगा, एंड डेबिट प्लस करने पे आपको मिलता है कुछ, चेक कर लो, 25,000 प्लस 2,07,500 प्लस 3,000, जो आपको मिलेगा 25,000, 2,07,500, 25,000, 2,07,500 प्लस 3,000, कुछ आ रहा है 2,35,000। मैंने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिख के रखा है, जरूरी नहीं है सब करना आपको, मतलब ऑरली कर सकते हो, बट समझने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए। क्रेडिट साइड का पहले प्लस करो, फिर डेबिट साइड का टोटल प्लस करो। क्रेडिट साइड मतलब ये वाला पूरा प्लस करो, फिर डेबिट साइड का पूरा प्लस करो। अगर पॉजिटिव आंसर आया तो ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव आंसर आया तो ग्रॉस लीजिए, लेकिन ध्यान रखना पहले क्रेडिट बाद में डेबिट। पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, कितना पॉजिटिव आ रहा है, 3,56,000 से माइनस करूंगा तो मिलता है कुछ 1,20,500, तो प्रॉफिट हो गया ये अपना 1,20,500, पॉजिटिव आ गया ना, तो यहां लिख दूंगा। अब उसके बाद टोटल दोनों में से ना सबसे बड़ा अमाउंट देखने का, कौन सा अमाउंट है, 3,56,000, तो उसको दोनों साइड लिखने का। अभी 3,56,000 एंड 3,56,000, ये आपका हो गया ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज। अब यहाँ डेबिट में जीपी क्लोज किया है, डेबिट से क्रेडिट में ट्रांसफर करने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो अमाउंट जो आया था कुछ 1,20,500, ओके, 1,20,500। अब मैं सेम जैसे ट्रेडिंग क्लोज किया वैसे डेबिट क्लोज करोगे, मतलब ट्रेडिंग के प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में तो एक ही अमाउंट है, लेकिन प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जितने अमाउंट है सबको प्लस करोगे, जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आप 1,20,500 से माइनस करोगे तो आपको कुछ अमाउंट मिलता है, पहले लिख लेते हैं, 1,20,500 और 1,20,500। जब कभी क्लोज करो तो नीचे डबल अंडरलाइन करो, बेटर है क्लोज के लिए। तो जो मिलेगा वो आपको मिल रहा है 2 नेट प्रॉफिट। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे ना ब्रैकेट में लिखने का
बैलेंस इन फिगर हमें अगर हमें अकाउंट में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो चीज़ें कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट जब को मिल रहा है मतलब डेबिट क्रेडिट में से डेबिट का अमाउंट सारे माइनस करने के बाद चेक कर लेते फटाफट 4500 प्लस 1800 प्लस 900 प्लस 800 प्लस 1700 2000 2355 एंड 10000 24055 समथिंग कुछ आएगा तो 1,20,500 में से माइनस करूंगा तो कुछ मिल रहा है 96,445 96,445 ये आपको मिल गया नेट प्रॉफिट अमाउंट। अब ध्यान देना इस पूरे क्वेश्चन में पार्टनरशिप कर रहे, सोल ट्रेडिंग नहीं। इस पूरे प्रॉफिट में हिस्सेदारी दो लोगों का है, दो पार्टनर्स का है। पार्टनर्स के नाम क्या थे जरा देख लेते एक बार, क्या नाम थे इनके, मीरा एंड माधव। ठीक है, मीरा एंड माधव दो लोग हैं यहाँ पे। ब्लैक, मीरा एंड माधव दो पार्टनर से। तो अब कोई रेशियो आई थिंक सो दिया नहीं है तो इस पे इक्वल करेंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट जो है। तो एक को हिस्से मिल रहा है 48,222 ले लेते हैं एंड 48,222 एक रुपए का चलेगा ऊपर नीचे। एंड इक्वल कैसे क्या आपको पता है अच्छे से, एवरेज निकालने के लिए 445 डिवाइड बाय 2 करना होता है। ठीक है, अब डेबिट का ट्रांसफर नेट प्रॉफिट का क्रेडिट साइड में यहाँ पे जो आया हुआ है, एक का 48,222 और इसका 48,223। अब जैसे वहां क्लोज किया वैसे इसको क्लोज करना है। क्या करोगे, 75,000 प्लस 48,223 ये आपको मिल जाएगा 1,23,223। ओके, ये आपका अमाउंट आने चाहिए कैलकुलेशन सारे। एंड जब ये दोनों प्लस करोगे तब आपको मिलेगा 1,23,222। एक रुपये का डिफरेंस है वो पॉइंट्स की वजह से। सेम अमाउंट पहले आप यहाँ लिखोगे 1,23,222, 1,23,223। ओके, अब क्या करोगे, ये अमाउंट में से इसको माइनस करोगे, ये अमाउंट में से इसको माइनस करोगे तो आपको बचेगा जो अमाउंट है उसको बोलेंगे बैलेंस शीट। मतलब इतना बैलेंस कैपिटल है। कितना मिल रहा है, 1,19,722 और यहाँ मिल रहा है 1,21,223। मुझे टाइम सेव करना है इससे थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेना आप लोग। ओके, ये आपको मिल गया बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने नंबर लिख के रखा हुआ है जो, तो यहाँ पे अमाउंट वही वाला आ जाएंगे। क्या क्या अमाउंट था, 1,19,000। गड़बड़ हमें टैली में ही होता है, मतलब कैलकुलेशन वाले पार्ट में संभल के करना चीज़ें। 1,21,223 जब इस पूरा प्लस करोगे तो आपको मिल जाता है कुछ 2,40,945। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 1,19,722 प्लस 1,21,223 करेक्ट है। हाँ, 240,945। अब क्या करोगे, टैली करना है, देखते हैं सही आता है कि नहीं आता है आंसर। टैली हुआ तो बहुत बड़ी बात है, मतलब अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, बड़ी बात क्या है इसमें। ठीक है, चेक करते क्या करने का, लाइबिलिटी सारे प्लस करो, एसेट सारे प्लस करो। देखो करके देखो जरा आ रहा है क्या टैली अमाउंट आपका। और हाँ, आपको जो वर्किंग नोट है लिखना कंपलसरी नहीं है, बट लिखोगे तो बेटर रहता है मार्क्स स्कोरिंग, मतलब कोई मार्क्स एक भी मार्क्स ना काट सके। ठीक है, चेक कर लो। 76,145, 10,000, 55, 1 लाख, फिर 45, 83, 4,000 भी आएगा, 32 भी आएगा। तो ये लाइव एसेट्स का टोटल आ रहा जो है 3,30,445 आ रहा है। चेक करते हैं लाइबिलिटी का आता है कि नहीं आता है। 5,000, 12,500, 68, 2,100 आ रहा है। चलो फाइनली ये हमारा टैली हो गया। बट टैली अमाउंट भी कभी कभी रॉन्ग होता है, मतलब टैली तो होता है बट ये अमाउंट रॉन्ग होता है। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हमारे आंसर के साथ में राइट है या नहीं है। ये देखो तीनों अमाउंट हमारे राइट है, तो हमारा पूरा फाइनल अकाउंट का सम्स टैली हो गया है। हाँ लेंदी हो चुका है लेकिन पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस बेस पे आप लोग बाकी सम सॉल्व कर सकते हो, खाली एडजस्टमेंट अलग रहेगा बट पोस्टिंग में सब कुछ चीजें कर सकते हो। ओके।